हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट इंजीनियर्स के पदों के लिए। दोस्तों इसके द्वारा है जर्नलिस्ट के पदों के लिए भी एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया। 350 पदों के लिए वो वैकेंसी निकाली गई, जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया। यदि आपके पास में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है और आप भी चाहते हैं कि परमानेंट जॉब में मुझे जानना है, हायर सैलरी मेरे को चाहिए, तो उसके लिए वो जॉब परफेक्ट जॉब है। उसमें कैंडिडेट को लगभग 1.25 लाख रुपए हर महीने सैलरी मिलने वाली है। लेकिन इस वीडियो में अपन सिर्फ डिस्कशन करेंगे जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए। अपन आ गए LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन स्पेशलिस्ट एंड असिस्टेंट इंजीनियर इंग्लिश का वर्जन है वो यहाँ पे दिया हुआ। नीचे आपको एग्जाम सेंटर है उसकी डिटेल्स दे रखी है, अदर फॉर्मेट्स दे रखे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक भी आपको दिया हुआ, जिसपे क्लिक करके आप IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। मैं इसका जो इंग्लिश का वर्जन है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने इसका इंग्लिश का वर्जन है वो डाउनलोड कर लिया। 21 पेज की है टोटल PDF है। LIC मुंबई की ओर से रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर यानी सिविल इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट की 32वां जो बेच है उसके लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। इसमें LIC की ओर से जो एलिजिबल इंडियन सिटीजन है उनके द्वारा उनसे यहाँ पे ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म्स मांगे गए हैं। सबसे पहले असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो 81 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। इसमें AE सिविल की यानी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 50 वैकेंसी है और AE इलेक्ट्रिकल की 31 वैकेंसी है। टोटल 81 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें SC कैटेगरी के लिए 12, ST की 6, OBC की 21, EWS की 8, अनरिजर्व की 34 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। इसी प्रकार से बात करें असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट की 410 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें WCA की यहाँ पे 30 वैकेंसी है, WCS की 10, WO एक्चुअरियल की 30, WO इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट की 310, WO लीगल की 30, 410 वैकेंसी है, जिसमें SC की 58, ST की 29, OBC की 100, EWS की 44, अनरिजर्व की 179 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ पे है जो रिजर्वेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग सीटें रिजर्व की गई। अब शेड्यूल ऑफ इवेंट्स यानी इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म 16 अगस्त 2025 से लेकर 8 सितंबर 2025 के बीच में वो फिलअप किया जाएगा। एग्जामिनेशन के कॉल लेटर्स है वो एग्जाम के 7 दिन पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। इसकी प्री एग्जाम जो कि अभी टेंटेटिव डेट यहाँ पे है 3 अक्टूबर 2025 को इसकी प्री एग्जाम कंडक्ट की जा सकती है और मेन एग्जाम हो 8 नवंबर 2025 को कंडक्ट की जा सकती है, जिसकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दे दी जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास में 1 अगस्त 2025 की स्थिति में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होना जरूरी है। सबसे पहले AE सिविल में बात करें तो मिनिमम एज 21 वर्ष, मैक्सिमम एज 30 वर्ष। कैंडिडेट का जन्म 2/8/1995 से लेकर 1/8/2004 के बीच में होना जरूरी है। इसमें कैंडिडेट के पास में BTech की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे मांगा गया। फिर AE इलेक्ट्रिकल के लिए भी एज लिमिट सेम है, BTech की क्वालिफिकेशन 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ होनी जरूरी है। WO चार्टेड अकाउंटेंट की बात करें तो एज 21 से 32 वर्ष से बैचलर की डिग्री कैंडिडेट के पास इंडियन यूनिवर्सिटी की होनी यहाँ पे जरूरी है। CA का जो सर्टिफिकेट है वो भी कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। फिर WO कंपनी सेक्रेटरी में एज 21 से 30 वर्ष है, इसमें भी कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री है वो होने के साथ साथ क्वालिफाइड मेंबर है वो ICSI का यहाँ पे होना जरूरी। फिर WO एक्चुअरियल की बात करें तो इसमें भी 21 से 30 वर्ष एज लिमिट है। बैचलर की डिग्री के साथ साथ यहाँ पे कैंडिडेट के पास में जो एक्चुअरियल है इंस्टीट्यूट उसका यहाँ पे जो भी पेपर है वो पास आउट होना जरूरी है। फिर WO इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट की बात करें तो इसमें बैचलर की डिग्री कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है और जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है लाइफ इंश्योरेंस में वो भी होनी जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। WO लीगल के पास है वो यहाँ पे लॉ की डिग्री होने के साथ साथ यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना जरूरी है। तो ये सारी जो वैकेंसी निकाली गई एक्सपीरियंस होल्डर के लिए ही निकल के आइए। इसमें भी सैलरी कैंडिडेट को लगभग 1,26,000 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे पर मंथ मिलेगी। एक क्लास सिटी में 88,635 रुपए यहाँ पे बेसिक पे रहेगी। इसके अलावा जो भी एडमिसिबल अलाउंस है तो वो कैंडिडेट को मिलने वाले। कैंडिडेट को यहाँ पे है जो सर्विस कंडीशन है वो कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है। प्रोबेशन पीरियड है जो कि कैंडिडेट के लिए 1 साल के लिए रहेगा, जिसको मैक्सिमम 2 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। 5 लाख रुपए का कैंडिडेट को गारंटी बॉन्ड है वो भी यहाँ पे भर के देना जरूरी है। मिनिमम 4 साल की सर्विस यहाँ पे कैंडिडेट्स को करने की गारंटी
देनी होगी एप्लीकेशन फी, इंटीमेशन चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाले हैं। इसमें SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 85 प्लस GST प्लस इंटीमेशन जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेज है। अदर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 700 रुपये GST प्लस जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेज है वो यहाँ पे रहने वाले। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो सिलेक्शन है 3 फेज में होगा। सबसे पहले प्री एग्जाम होगी, फिर मेन एग्जाम होगी, फिर इंटरव्यू है वो यहाँ पे कंडक्ट है वो किया जाएगा, जिसकी सारी जानकारी आपको नीचे यहाँ पे दे रखी है कि इस पे जो प्री एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन होंगे, किस प्रकार से होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 70 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट के लिए मेन एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, जिसमें टोटल है 5 टॉपिक होंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप के भी आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में 100 क्वेश्चन 150 नंबर के, 60 मिनट का टाइम होगा। और डिस्क्रिप्टिव जो टाइप का होगा उसमें यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन आपको करने होंगे, जिसमें आपको 75 मार्क्स है वो मिलने वाले हैं। और 60 मिनट और 30 मिनट आपको अलग अलग यहाँ पे टाइमिंग है वो दी जाएगी। इसके बाद WO लीगल है, उसके लिए अलग से पेपर है, उसके बारे में आपको जानकारी दे रही है। फिर इनको जो क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट्स को फिर इंटरव्यू के लिए है कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू के बाद में कैंडिडेट की यहाँ पे मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी, और उसके आधार पे फिर कैंडिडेट है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करते हुए कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोविजनल तौर पे अपॉइंट है वो किया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है वो 16 अगस्त 2025 से लेकर 8 सितंबर 2025 के बीच में एलिजिबल कैंडिडेट है वो फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे डिटेल्स में आपको दे रखी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, किस साइज, क्या डायमेंशन, क्या फॉर्मेट उसका रहना चाहिए, उसकी डिटेल्स भी आप लोगों को यहाँ पे है वो दे रखी है। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में रिलेवेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट है इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें अदर कंडीशंस की, तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स के लिए भी यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है एनेक्जर फर्स्ट, इसको डाउनलोड करके एग्जाम सेंटर है इसका कहाँ कहाँ रहने वाला है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। एग्जाम सेंटर के बाद में नीचे अपन चलते हैं तो स्क्राइब आपको दे रखी है, फॉर्मेट्स आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। नीचे नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम सेंटर की PDF आप चेक कर सकते हो। स्टेट वाइज यहाँ पे एग्जाम सेंटर की लिस्ट दी हुई है, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि एग्जाम सेंटर के तौर पे आप चूज कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, तो वो जानकारी आपको दे रखिए। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के जो अप्लाई ऑनलाइन का एक जो ऑप्शन लिंक हो रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डेट्स है वो भी आप लोगों को दे रखी है, जिसको भी आप रीड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब आप चाहो तो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।